ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी वृश्चिक राशि वाले जातक आप सभी के कार्य इस वर्ष 2023 में सिद्ध हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक जो कि कभी कभी थोड़े क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, कभी आकस्मिक क्रोध आ जाता है, परंतु क्रोध सही बात पर आता है। किसी की गलत बात आप बर्दाश्त नहीं करते और हमेशा सामने वाले की निर्बल की निसहाय की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा आपका कुछ स्वभाव होता है। कभी कभी इस क्रोध के कारण से घर में भी कुछ कलह का वातावरण बन जाता है, परंतु आप किसी का बुरा नहीं चाहते, ये बात पक्की है। अब मुख्य हम बात पर लाते हैं कि जो शनि महाराज हैं, जो कि आपकी राशि स्वामी के साथ शत्रु भाव रखते हैं, यानी मंगल महाराज के साथ में, अब वे आपके चतुर्थ भाव में अस्त हो गए। चतुर्थ भाव में शनि महाराज का अस्त होना आपको किन चीज़ों में ध्यान रखने की सलाह देता है और किन चीज़ों में आपको ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि शनि का अस्त होना जाहिर सी बात है कि अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य के साथ में, सूर्य के कारण से शनि महाराज अस्त होते हैं और वर्ष में एक बार होते हैं। तो इस वर्ष में 2023 में अब शनि अस्त हो चुके हैं और 5 मार्च के बाद में पूर्ण रूप से वे उदय हो जाएंगे, जब आप जो भी उनके बेनिफिट हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु इस अवधि में शनि का आपके चतुर्थ भाव में अस्त होना आपको जीवन के किन क्षेत्रों में परेशान कर सकता है, किन क्षेत्रों में आपको पहले से तैयार रहना है, कुछ उपायों के साथ में, कुछ सूझबूझ और कुछ समझदारी के साथ में, ताकि आप अपने आने वाली समस्या के सामना करने के लिए पहले से तैयार हो जाएं। अब मेरा यहाँ प्रयास आपको डराने का या घबराने का नहीं है, परंतु एक सलाह के तौर पर मैं आपका ज्योतिष मित्र शिवम शर्मा आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अच्छी बातें तो हम करते ही हैं, परंतु यदि थोड़ी सी नेगेटिव बातों के भी बारे में पहले से चर्चा हो जाए तो कई क्षेत्रों में हम पहले से तैयार हो सकते हैं, ताकि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप रणभूमि में पुराने समय में युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब आपने एक छोटा सा अस्त्र उठा लिया और सामने आप रणभूमि में लड़ने के लिए निकल गए। अब आपको ये पता नहीं कि सामने वाला जो शत्रु आ रहा है उसके पास आपसे ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा बेहतर कोई शस्त्र है, तो क्या होगा? उसके शस्त्र से हम मारे जाएंगे। परंतु यदि हमें पहले से पता हो कि सामने वाले व्यक्ति के पास में ये अस्त्र और उसकी काट इस अस्त्र से होगी, एक पुराने समय की लैंग्वेज यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप उस पर हावी रहेंगे और आपकी जीत होगी। सेम यही स्थिति इस गोचर के फलादेश को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको हम उन क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जिनसे आप पहले से तैयार रहें और उन क्षेत्रों में आप थोड़ा ध्यान रख करके आप तैयारी के साथ में विजय आपकी हो। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं वे कौन से क्षेत्र हैं। अब क्योंकि चौथे घर में शनि महाराज है तो ढैया का प्रभाव भी शनि महाराज का आप पर बना हुआ है। ऐसे में कुछ ढैया के प्रभाव में तो कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण से माता के स्वास्थ्य में जो कुछ गिरावट थी, जो कुछ दिक्कत थी, उसमें कुछ कमी देखने को इस अवधि में मिल सकती है। परंतु माता के साथ संबंधों में कुछ कठोरता आ सकती है। ये चीज़ें आपको देखने को जरूर मिल सकती है। दूसरा यह है कि चौथा घर हमारी प्रॉपर्टी का भी है, भवन भूमि वाहन का भी है। तो भैया वाहन चलाते हैं तो देख करके चलाना है, तीव्र गति का प्रयोग नहीं करना है, मंद गति में या अपनी स्पीड को कंट्रोल रख करके आपको वाहन को चलाना है। और प्रॉपर्टी संबंधित खरीद या बेच, निवेश करना है या सेल करना है या बाय करनी है कोई भी प्रॉपर्टी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको अच्छी तरह से सलाह लेकर के उस भूमि की जांच पड़ताल करके जिसमें भी आप निवेश कर रहे हैं आपको निवेश करना है। बिना जांच पड़ताल के नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, आपको मोटा नुकसान हो सकता है। बाकी जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं या किसी प्रकार के उनकी नौकरी में है, तो उन्हें कुछ चुनौतियों का, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आशंका यहाँ जा रही है कि कृषि से जुड़ी हुई किसी जमीन के साथ में कोई वाद विवाद फंस सकता है। और जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या किसी नौकरी में हैं, मुख्य रूप से तो व्यवसाय करने वाले हैं, उन्हें इस अवधि में हल्का फुल्के किसी लॉस का सामना करने को देखने को मिल सकता है। इसलिए
आपको धन से जुड़े हुए सभी मामलों में अपनी बुद्धि चला करके विवेक के साथ में कार्य करना है और साथ में काम करने वाले या आपके नीचे काम करने वाले लोगों पर निगरानी करके आपको काम को चलना है, उस कार्य को करना है। और जहाँ से पैसा आ रहा है और जहाँ पर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, आपको उसका एक ब्यौरा बना करके देख करके चलना है, ताकि आपके साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड घोटाला न हो सके। और जैसे कि घोटाले की मैंने बात करी, पैसे आप किसी को देकर के कहीं बैंक में जमा करा देते हैं, कई बार ये काम आपको नहीं करना है। पैसे से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वह आपको स्वयं लेने हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आप ले सकते हैं जिस पर आप पूर्ण विश्वास करते हो। ऐसे ही किसी पर विश्वास करके कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, इसका आप मुख्य ध्यान रखें। साथ में ही अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। डिसीजन मैंने जैसे बताया कि डिसीजन में किसी बड़े की सलाह ले सकते हैं जो आपका अच्छा चाहते हो, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो। और आपके कार्य में, आपके काम के साथ में कोई व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है जो आपका बुरा चाहने वाला हो। सामने से आपका अच्छा दिखता हो परंतु पीठ पीछे आपका बुरा चाहता हो, तो वह आपके नौकरी को, आपके व्यापार को, व्यवसाय को गिरने के लिए, आपकी नौकरी में आपकी प्रोग्रेस को घटाने के लिए प्रयास कर सकता है। तो आपको अपनी कोई भी आंतरिक जानकारी उसको नहीं देनी है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को। और सलाह के तौर पर अपने पिता की सलाह ले सकते हैं, अपने किसी बड़े की सलाह ले सकते हैं, अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में जो भी आपके उच्च पदाधिकारी हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं अपने किसी भी क्षेत्र पर। तो आपको एक शनि महाराज बेनिफिट दे करके अवश्य जाएंगे। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन आपको साबुत उड़द की खिचड़ी जो है गरीबों में बांटनी है। नेत्रहीन को नेत्र रोग की दवाई प्रदान करनी है। कोई जीव है, कुत्ता, पशु इत्यादि आपको रास्ते में दिखता है, घायल है या किसी भी रोग से ग्रसित है, उसके लिए किसी दवाई का, किसी भी तरह से उसका उपचार आपको करना है। और असहायों की सहायता करनी है। निर्धनों को धन आप जो थोड़े बहुत दे दें जिससे उसकी सहायता हो जाए। किसी भूखे व्यक्ति को शनिवार में भोजन करवा दें। और शनिवार के दिन मुख्य रूप से अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, तो आपको शनि महाराज इस अवधि में भी एक अनुकूल, एक बेहतर, एक अच्छा फल प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट, अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दें। ओम श्री विद्याय नमः।